हरिओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बंशीधरम तत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णम मालाधरम धर्मधुरम धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्प्रशिक्षं ज्ञानस्य भिक्षं शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 13वां और श्लोक 14वां। पूर्व श्लोक में भगवान ने जन्म रहित होने में प्रकृति पुरुष को यथार्थ से जानना, इसका कारण बताया। अब जिज्ञासा होती है कि क्या जन्म मरण से रहित होने के लिए दूसरा कोई उपाय है। इसके बारे में भगवान आगे के 2 श्लोकों में 4 साधन बताते हैं। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, कई सांख्य योग के द्वारा और कई कर्म योग के द्वारा अपनी तरह से अपने में परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। तो ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मानमात्मना, ये ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग पर चलने वाले अलग अलग विचार युक्त लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं। 5वें अध्याय के 27वें और 28वें श्लोकों में 6वें अध्याय से 10वें अध्याय के 6ठे अध्याय के 10वें श्लोक से 28 से 14 श्लोक तक, 8वें अध्याय के 8वें से 14 श्लोक तक जो सगुण, साकार, निर्गुण, निराकार आदि का ध्यान का वर्णन हुआ है, उस ध्यान में जैसी जैसी रुचि, जिसकी श्रद्धा, विश्वास, योग्यता है, उसके अनुसार ध्यान करके कई साधक अपनी रीत से ही अपने में परमात्मा तत्व का अनुभव कर लेता है। अब देखो 5वें अध्याय के 27वें और 28वें श्लोक में देखते हैं। 5वां अध्याय का 27 स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़कर आंखों की दृष्टि को भ्रमरों के यहाँ मध्य में स्थापित कर नासिका में घूमते हुए, विचरते हुए प्राण अपान वायु को सम करके जो इंद्रियां, मन, बुद्धि को जीत लेता है, वह केवल मोक्ष परायण है। जो इच्छा, भय और क्रोध रहित हो गया है, वह मुनि सदा मुक्त है। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः। इच्छा भी नहीं है, भय भी नहीं है, क्रोध रहित है, वह हर हमेश के लिए मुक्त है। अब 6वें अध्याय के 10वें श्लोक से 28वें श्लोक तक इसमें बहुत लंबी तरह से बताया है कि कैसे ध्यान करना चाहिए। योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला, कई किसी भी वस्तु की इच्छा न रखने वाला, अंतःकरण और शरीर को वश में रखने वाला योगी अकेला एकांत स्थान में स्थित होकर मन को निरंतर परमात्मा में जोड़े, भगवान को जोड़ दे। कैसे जोड़े? शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितम नातिनीजम चैलाजन कुशोत्तरम। शुद्ध भूमि पर
जिसको क्रमशः दर्भ, मृगचर्म और वस्त्र आदि लगाए हुए हैं, उसी को जो न उसी आसन को न बहुत ऊंचा और न बहुत नीचा, अपने आसन को स्थिर रूप में स्थापित करके तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्ज द्योगमात्म विशुद्धये। उसी आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में कर मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। समंकाय शिरो ग्रीवम धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्च नवलोकयन्। अपनी काया, मस्तक और डोक इन सबको सीधा करके अचल रखकर अन्य दिशाओं में न देखते हुए मात्र अपने नासिका के अग्रभाग में दृष्टि को स्थिर करके बैठ जाना चाहिए। प्रशांचात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। सम्यक ठीक तरह शांत अंतःकरण को निर्भय और जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, सावधान ध्यान योगी मन को संयत करके मुझ में चित्त जोड़ दे, वह मेरे परायण होकर ध्यान में बैठ जाए। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिम निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। मन को वश किए हुए योगी मन को इस तरह निरंतर परमात्मा में जोड़ दे और मुझ में सम्यक स्थिति वाला होकर निर्वाण परम शांति है वो उसको प्राप्त हो जाता है। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव च अर्जुन। हे अर्जुन, यह योग न तो खूब खाने वाले को, न बिल्कुल खाने वाले को, और न ज्यादा ऊँघने वाले को, और न बिल्कुल सोने वाले को सिद्ध होता है। किसको होता है? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुख का नाश करने वाले योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले, यथा योग्य सोने वाले, जागने वाले को ही सिद्ध होता है। ये ध्यान योग की प्रक्रिया बता रहे हैं। यदा विनियतं चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते सदा। बस में किया हुआ चित्त जिस समय अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है और स्वयं समस्त पदार्थों से निस्पृह हो जाता है, उस समय योगी कहा जाता है। तो निस्पृह बनने का, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस तरह वायु के रहित स्थान में रही हुई दीपक की ज्योत ऐसे डोलती नहीं, उसी तरह योग का अभ्यास करते समय जिसने वश किया हुआ है चित्त, ऐसे योगी का चित्त उसी तरह स्थिर डोलता नहीं, स्थिर हो जाता है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है और उसी अवस्था में स्वयं अपने से अपना ही साक्षात्कार करता हुआ वह संतुष्ट हो जाता है। पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यंतिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। जो सुख अनंत इंद्रियों से अतीत है, बुद्धिग्राह्य है, वह सुख जो अवस्था में अनुभव करता है और जिस सुख में स्थित हुआ ध्यान योगी तत्व से फिर कभी भी विचलित नहीं होता है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। जो लाभ प्राप्त होते ही
उनसे ज़्यादा दूसरा कोई अधिक लाभ नहीं मानता है, और उसमें स्थित रहा हुआ योगी कई भारे से दुख भी उसको विचलित दुख नहीं कर सकता, या तो अति कठिन दुख भी गिरे तो भी वह विचलित नहीं होगा। भाव ऐसा है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगनितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विन्न चेतसा। तो जो दुखों का संयोग का वियोग है, जेमा दुखों संयोगनो वियोग है, और उसको योग नाम से जानना चाहिए। तो वह योग जो ध्यान योग का लक्ष्य है, वह ध्यान योग का अभ्यास धैर्यशील उत्साहित चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संगनितम संकल्प प्रभवान कामं त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न होने वाली सारी कामनाओं को सर्वथा छोड़कर मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब तरह से ठीक तरह से रोक कर शनै शनैरुपरमेद बुद्धिया धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतये। धैर्यशील बुद्धि द्वारा संसार से धीरे धीरे अभ्यास करता हुआ उपराम हो जाता है, और मन बुद्धि को परमात्मा स्वरूप में ठीक प्रकार से स्थित करके फिर परमात्मा के सिवाय किसी और का चिंतन न करें, या तो ऐसा योगी नहीं करता है। तो ये सारे ध्यान के बारे में सब बता रहे हैं। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैत दात्मन्येव वशं नयेत्। ये हमारे परम पूज्य कौंडिन्य गुरु जी का पुराना राग है। स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जहाँ जहाँ विचरता है, घूमता है, वहाँ वहाँ से रोक कर एक परमात्मा में ठीक तरह से जोड़ देना चाहिए। गीता जी में अभ्यास का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता है कि अभ्यास के बिना कुछ नहीं मिलता है। और ऐसा मन प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। जो निष्पाप है और जिसको रजोगुण शांत हो चुका है, जिसका मन सम्यक तरह से शांत निर्मल हो गया है, ऐसे ब्रह्म रूप बना हुआ योगी को ठीक तरह से उत्तम सात्विक सुख प्राप्त होता है। अंतिम श्लोक। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म स्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। इस तरह खुद को निरंतर परमात्मा में जोड़ता रहकर निष्पाप योगी सुख पूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अनंत सुख का अनुभव करता है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। तो सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त अंतः करने वाला सांख्य योगी अपने स्वरूप को सर्वभूतों में स्थित देखता है, सर्वभूतों को अपने में ही देखता रहता है। तो ये था 6वें अध्याय के 10वें श्लोक से 28 अध्याय तक ध्यान की पूरी यात्रा। अब 8वें अध्याय के 8वें से 14 श्लोक तक 8वां अध्याय। आठवें अध्याय के 8वें श्लोक। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे प्रधानंदन, अभ्यास स्वरूप योग से युक्त और अन्य का चिंतन न करने वाला चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिरंतर निरंतर चिंतन करता रहते शरीर को छोड़कर मनुष्य परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। कविम पुराण मनुषाशितार मनोरणीया न मनुस्मरेद्य
कविं पुराण मनुषासितार मनोरणीयां स मनुस्मृत्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात्। जो भी मनुष्य सर्वज्ञ अनादि सबके ऊपर शासन करने वाले, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाले, अविद्या से अत्यंत पर, सूर्य समान प्रकाशित स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप ऐसे अचिंत्य रूप का चिंतन करता है, उसका क्या होता है? प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। वह भक्ति युक्त मनुष्य अंत समय में निश्चल मन से और योग बल से दो भ्रमरों के बीच में यहाँ मध्य में प्राणों को ठीक तरह स्थिर करके उसमें प्रविष्ट करके शरीर छोड़ देने से स्मरण करता हुआ परम दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्य तयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षी। अब क्या कह रहे हैं? हाँ? तो कहते हैं कि वेदों को जानने वाला विद्वान जो परम पद को अविनाशी कहते हैं, वेद ने जाननार विद्वानों जिस परम पद को अविनाशी कहते हैं, ऐसे वितराग यति जिसको प्राप्त करते हैं और साधक जिनकी प्राप्ति से इच्छा करता हुआ ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वही पद मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योग धारणम् ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मनुस्मरन् यप्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। सारी इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोक कर मन को हृदय प्रदेश में स्थिर करके अपने प्राणों को मस्तक में स्थिर कर योग धारणा में सम्यक प्रकार स्थित होकर जो साधक ओम एवं एक अक्षर ब्रह्म का मानसिक उच्चारण करता है वह मेरा चिंतन करता हुआ शरीर को छोड़कर चला जाता है और परम गति को प्राप्त होता है। अंतिम श्लोक। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। ये प्रधानंदन, अनन्य चित्त वाला जो भी मनुष्य मुझ पुरुषोत्तम का नित्य निरंतर स्मरण करता है वह नित्य निरंतर मुझ में जुड़ा हुआ योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उस सुलभता से प्राप्त हो सकता हूँ। तो ध्यान योग की पूरी प्रक्रिया बताई, हाँ, कि कैसे ध्यान करना, कैसे क्या होता है, मन को कहाँ ले जाना, तो ये बहुत बढ़िया बता दिया। अभी योग दिन भी आएगा 21 जून, फिर कई लोग 24 को करेंगे, यहाँ तो छुट्टी होगी, इस प्रकार से होगा। तो जो संबंध विच्छेद प्रकृति और पुरुष को अलग अलग जानने से होता है वह संबंध विच्छेद ध्यान से भी होता है। ध्यान न तो चित्त की मूढ़ वृत्ति में होता है और न क्षिप्त छोड़ी हुई वृत्ति में होता है। ध्यान का आरंभ विक्षिप्त वृत्ति में होता है। चित्त जब स्वरूप में एकाग्र हो जाए तब समाधि लग जाती है ना। ध्यान, धारणा, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, समाधि, ध्यान, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ये है ना 8 साधन है। मैं भूल जाता हूँ, पता नहीं अभी इतनी याद शक्ति नहीं रहती है। आसन, प्राणायाम, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि आ गया। चलो, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। तो समाधि हो जाती है, एकाग्र होते चित्त निरुद्ध हो जाता है। इसी तरह अवस्था में चित्त निरुद्ध हो जाता है।
और अवस्था में चित्त, संसार, शरीर, वृत्ति, चिंतन आदि से उपरत हो जाता है। उस समय ध्यान योगी अपनी जात को अपनी जात में ही अनुभव कर लेता है और संतुष्ट हो जाता है। छठे अध्याय का 19वां श्लोक है। खुद खुद में संतुष्ट हो जाता है ना। बहुत बड़ी बात है। और इसलिए अपने स्वरूप को हमेशा जानने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। संतुष्ट हो जाते। अन्ये सांख्ये न योगे न। दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक, दूसरे अध्याय के दूसरे अध्याय के 11वें से श्री भगवान उवाच 11वें से 30 श्लोक तक अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गताशून गताशूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। है ना। पंडित सोचते नहीं है, ऐसा कहते हैं। तू जिसके लिए शोक कर रहा है, करने योग्य नहीं है, उसके लिए शोक करता है। ज्ञानी जनों के ऐसे वचन बोलता है ज्ञानी जैसे, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए ज्ञानी जन कभी शोक नहीं करते हैं। अर्जुन, क्यों शोक कर रहे हो? न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। कोई भी काल में मैं न था और न रहूंगा। हूँ न हतो अने तू न हतो। अच्छा, तू भी नहीं था, मैं भी नहीं था। भगवान तो रहेंगे हर काल में। राजा लोग भी न थे, यह बात भी नहीं थी। और फिर भविष्य में मैं और हूँ और राजा, हाँ, हम सब नहीं रहेंगे। वाह, आ गई बात तो जो मैंने पहले कह दी, हम रहेंगे। तो ऐसी बात भी नहीं है, रहेंगे भी सही। त्वं तु राजन मरिष्येति। इसलिए श्रीमद् भागवत जी में परीक्षित महाराज को सुखदेव जी कहते हैं, त्वं तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जहि न जातः प्राग भूतोद्य देहवत्वं न नंक्ष्यसि। हे राजन, अब पशु बुद्धि छोड़ दो। मैं मर जाऊंगा, जैसे शरीर पहले नहीं था, बाद में उत्पन्न हुआ, फिर मर जाएगा। आप भी पहले नहीं थे, फिर पैदा हुए, फिर मर जाओगे। ऐसी बात नहीं है। ये तो संसार का चक्र चलता रहता है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। देहधारियों के ये शरीर में जैसे बचपन, युवानी, वृद्धावस्था प्राप्त होती है, उसी तरह दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है। और इस बाबत में धीर पुरुष मोहित नहीं होता है, मोह नहीं पाता है। ये मृता सहसा मर्त्या जायन्ते सहसा पुनः तेषां पौराणिकोऽभ्यासः कंचित कालं हि तिष्ठति तस्मात् जाति स्मरा लोके जायन्ते बोध संयुतः तेषां विवर्धतां संज्ञा स्वप्नवत्सा प्रणश्यति। जो मनुष्य एकदम मृत्यु को प्राप्त होकर फिर कहीं एकदम जन्म लेते हैं तो उनके पूर्व का अभ्यास या तो संस्कार कई समय तक ताजा रहता है, प्रफुल्लित रहता है। इस कारण से वह जगत में पूर्व जन्म की बातों को ज्ञान से युक्त होकर जन्म लेते हैं और जाति स्मर कहते हैं उनको। फिर जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे स्वप्न जैसी तो पूर्व की स्मृति उनकी नष्ट होने लगती है। तो भगवान पूरा ध्यान योग, कर्म योग, सांख्य योग को बताते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा
आगमापायिनो नित्यास्ताम तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों के विषय को जड़ पदार्थ ठंडी अनुकूलता गर्मी प्रतिकूलता द्वारा सुख दुख देने वाले हैं, और ऐसे आने जाने वाले अनित्य हैं। इसलिए भरतवर्षी अर्जुन उनको सहन करो, सोढ़ो। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि ये पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में काम सम रहने वाले जो बुद्धिमान पुरुष को यह मात्रा स्पर्श पदार्थ विचलित सुखी दुखी नहीं कर सकते, अमर होने के लिए समर्थ हो जाते हैं, अर्थात अमर हो जाते हैं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। असत की और सत्ता, असत की सत्ता भाव विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वज्ञानी पुरुष इस तरह दोनों का तत्व देखा अर्थात अनुभव करता है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह सारा जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, और अविनाशी विनाश कोई भी कर नहीं सकता है, अविनाशी का विनाश किसी से भी नहीं होगा। अंतवंत इमे देहा नित्ययोक्ता शरीरिणः अनाशीनो प्रवेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। नाश रहित जानने में न आने वाले नित्य स्वरूप जीवात्मा के यह सारे शरीर नाशवंत कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवर्षी अर्जुन, तो युद्ध कर। तुमको युद्ध करना है तो भगवान यह सांख्य योग, पहले ध्यान योग का बताया, अब सांख्य योग का भगवान बता रहे हैं। बहुत लंबा है लेकिन बहुत आनंददायक है। य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। जो भी मनुष्य अविनाशी आत्मा को हनने वाला समझता है और वह जो मनुष्य उसको नष्ट हुआ मानता है, हना हुआ, तो दोनों नहीं है। तो वो दोनों इसको नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न किसी से मारा जाता है न किसी के द्वारा मारा हन्य होता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा न जन्म लेता है न कोई काल में मृत्यु होता है उसका, और उत्पन्न होकर फिर से होने वाला भी नहीं है। यह अजन्मा नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और अनादि है। शरीर होते हुए भी वो मारने के बाद भी नहीं मरता है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जायते स्त्री विपरिमणते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति। ये शरीर का धर्म है। जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते और विनश्यति। तो ये उपनिषद का क्रम है। अंतिम श्लोक आज के लिए। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनमजमव्ययम् कथम स पुरुष पार्थ कम घदयति हन्तिकम्। हे पृथानंदन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कौन सी तरह से किसको हन सकता है और कौन सी रीत से किसको मरवाता है। तो यहाँ तक रखेंगे क्योंकि इसमें बहुत चर्चा है। कल यहाँ से उठाएंगे इसी बात को। यहाँ पहला भाग यहाँ तक ही पूरा हुआ है। तो आइए भगवान का थोड़ा संकीर्तन करेंगे। तो ये ध्यान योग और ये सांख्य योग, सबसे मुक्ति मिलती है। बस भजन करते रहो। राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे 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 कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण
कन्हैया लाल की जय। हरिओम, जय श्री कृष्ण।